नमस्कार पेंशन धारकों। आप सभी को मालूम होगा कि इन दिनों पेंशन को लेकर काफी सारी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी पेंशन धारकों के लिए आई महत्वपूर्ण खबर की, जिसमें ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी पर दो मुख्य सवाल है। इसके बारे में हम चर्चा करें कि कितनी आपको मिलेगी पेंशन और कब से मिलेगी। इसकी भी चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर जो है वह जारी हो चुका है, जिसके तहत हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आपकी कितनी पेंशनेबल सर्विस है। साथ ही साथ जो करंट पेंशन आप सभी की जो 1000 की सैलरी लिमिट के आधार पर मिल रही थी वो कितनी मिल रही होगी, और साथ ही में जो 15,000 की सीलिंग खत्म करने के बाद आप सभी पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलेगी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर हम जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों, पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो आखिरकार पेंशन रिटायरमेंट कर्मचारियों के हक में था, सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार में था। तो दोस्तों, लागू नहीं होने के कारण आखिर हाई कोर्ट से क्या बड़ी खबर आप सभी पेंशन धारकों से निकल कर आ चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के सवालों पर। जी हां दोस्तों, जिसमें पेंशन का यह सवाल था कि कितनी मिलेगी यहां पर। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन के तहत हर कर्मचारी, हर व्यक्ति को अलग अलग पेंशन मिलती है, जिससे उनकी पेंशन जो है वो दोस्तों यहां पर बताई जा रही है। एवरेज पेंशन जो है वो 1000 से लगाकर 7600 के बीच में मिलेगी। वहीं बात करते हैं कि कब मिलेगी आप सभी को पेंशन। तो दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जब पेंशन कब मिलेगी इसकी बात आती है तो केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया गया, जिसके तहत यह कहा गया कि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारियों को जो यहां पर सैलरी उनके खाते में ट्रांसफर की जाती थी, उसी तरीके से अब महीने के आखिरी वर्किंग डे पर आप सभी के खाते में पेंशन का पैसा भी ट्रांसफर किया जाएगा। और वहीं बात करें कि आखिर कब तक बढ़ेगी आप सभी की ईपीएस पेंशन, तो दोस्तों इसको लेकर एक बड़े संकेत सामने आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या संकेत है। आखिर चलिए आपको बताते हैं। देखिए, इन दिनों पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा काफी चर्चा में रहा। बीते हुए यहां पर विधानसभा के चुनाव में भी पेंशन का मुद्दा काफी सारे जोर पकड़ रहा था, जिसमें दोस्तों विपक्षी पार्टियां जो हैं वो ओपीएसएन भुना रही थीं। जैसे केंद्र सरकार को भी यहां पर ओपीएस अपील से बीजेपी की सरकार भी बन चुकी है। तो जिन राज्यों में यहां पर ओपीएसआर फिर से बीजेपी की सरकार बनी है, उन राज्यों को यह टेंशन सता रही है, क्या फिर से यहां पर ओपीएस-एनपीएस लागू किया जाएगा या फिर यम की त्यों यहां पर ओपीएसएन है। इसके साथ साथ दोस्तों, कब तक बढ़ेगी पेंशन, इसको लेकर भी एक रुख साफ नजर आया है। जी हां दोस्तों, आप सभी पंचधारक जानते होंगे, सरकारी कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। जी हां दोस्तों, 4 मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मिले कमांडर अशोक जी रावत। तब उन्होंने आश्वासन यह दिया था कि आप सभी की जो मांगे हैं वह जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। और इसके लिए अक्षर मंत्री भूपेंद्र यादव ने वित्त मंत्रालय को यहां पर लेटर भेज दिया है। अब वित्त मंत्रालय की प्रतिक्रिया उस लेटर पर आना बाकी है। जैसे उस लेटर पर वित्त मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आएगी, आप सभी ईपीएस पेंशन धारकों के लिए कोई भी बड़ी खबर होगी, हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं दोस्तों आप सभी के लिए जारी हुए सर्कुलर की। जी हां दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे 10 या फिर 15 साल अगर आपने कंट्रीब्यूशन दिया है तो आपको 8000 की सैलरी लिमिट के आधार पर कितनी पेंशन मिलेगी दोस्तों। यहां पर एपीएफओ के सर्कुलर के मुताबिक 10 साल का कंट्रीब्यूशन देने वाले पेंशन धारकों को 20 लाख की पेंशन, वो भी 15,000 दी जा रही है। वहीं अगर बात करें 20 या फिर 25 साल कंट्रीब्यूशन करने वाले पेंशन धारकों की, तो दोस्तों यहां पर 20 साल कंट्रीब्यूशन करने वाले पेंशन धारकों को 44,700 की पेंशन मिलेगी। वहीं दोस्तों 25 लाख की तो आखिर 7,500 पेंशन किन लोगों को मिलेगी। तो यहां पर ईपीएफओ के सर्कुलर में यह साफ कर दिया जा चुका है कि जिन्होंने यहां पर नौकरी के दौरान 30 साल से अधिक यानी कि 35 साल तक का कंट्रीब्यूशन दिया है, उन्हें 7,000 या फिर 7,500 की पेंशन मिलेगी। ये दोस्तों आप सभी के लिए आदेश आया है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यह सीमा को हटाया था तो दोस्तों आपकी सैलरी कुछ लोगों की 25,000 रही होगी,
कुछ की 50,000, वही कुछ लोगों की यहां पर 75,000 तक की सैलरी होगी। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपने 50 लाख की सैलरी लिमिट के आधार पर योगदान दिया है तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी। देखिए दोस्तों, योगदान अगर आपका कम सालों का है, सर्विस साल कम है। अगर मान लीजिए 10 साल तक आपने 25 लाख लिमिट के आधार पर योगदान किया, तो दोस्तों आप सभी को जो पेंशन है वो दोस्तों 3500 कुछ ज्यादा मिलने वाली है। लेकिन आपने वहीं ये कंट्रीब्यूशन जो 25 साल तक कर दिया, तो दोस्तों आपको 10 लाख के आसपास की पेंशन देखने को मिलेगी। और जो अधिकतम पेंशन की बात की जाती है वो दोस्तों आपको 35 साल तक कंट्रीब्यूशन की बात होती है। जी हां दोस्तों, अगर आपने 25 लाख तक लगातार कंट्रीब्यूशन किया है तो दोस्तों आपको 25,000 की आधी यानी कि दोस्तों 12,500 की पेंशन मिलेगी। और यही कारण दोस्तों 50,000 सैलरी वाले लोगों के साथ भी है। अगर न्यूनतम पेंशन आ की जाए तो जिन भी कर्मचारी की 50 लाख की सैलरी थी उसे न्यूनतम वुर्स्टनजुएन सैलरी की पेंशन मिलेगी। और अधिकतम पेंशन की बात की जाए तो दोस्तों 25 लाख पेंशन पाने के लिए 50 लाख की सैलरी के आधार पर 35 साल लगातार ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन करना होता है। इसके बाद यह पेंशन मिलेगी, ऐसा दोस्तों ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में साफ कर दिया है। वहीं दोस्तों बात करें कि पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था तो उसे पेंशन रिटायर्ड कर्मचारियों का जो हक बताया जा रहा था और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार जो बताया जा रहा था, तो दोस्तों आखिरकार अभी तक वो आदेश लागू नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए तकरीबन 12 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का आदेश जो है यहां पर नहीं आया है। दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई है कि आदेश कब से लागू हो जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसके तहत सर्कुलर जारी हो गया था और उसमें जब 000 की सैलरी लिमिट को हटाया था, तो दोस्तों यहां पर अब आप सभी के लिए 25 लाख की पेंशन के साथ साथ डीएनए अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। यह जो राज्यसभा के अंदर मांग रखी गई थी, इस मांग पर दोस्तों आप सभी के लिए क्या बड़ा फैसला हुआ, चलिए जानते हैं। इस वीडियो के अंदर देखिए दोस्तों, राज्यसभा में यहां पर इल्मराम करीम एवं सुगम जी ने 8000 ईपीएस पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन है वो दोस्तों 0 भी नहीं मिल रही है, तो इस पेंशन को 000 से बढ़ाकर 99,000 न्यूनतम पेंशन करने की मांग की थी। इनके साथ साथ महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा पेंशनर्स को दी जाए और पेंशनर्स के परिवार को दी जाए। यह मांग दोस्तों आप सभी की राज्यसभा में रखी गई थी। साथ ही साथ राज्यसभा में यह भी कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अभी तक श्रम मंत्रालय उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुचारू रूप से लागू क्यों नहीं हो पाया है, तो वही सुप्रीम कोर्ट के मामले पर श्रम मंत्रालय ने अपना स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मामले पर श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 से 11/2017 उसकी अभी तक जांच चल रही है, जिसको देखते हुए श्रम मंत्रालय ने यह कहा है, जांच चलने के कारण ही जो श्रम मंत्रालय अपना फैसला नहीं दे पा रहा है और इस फैसले में देरी हो रही है। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया जा रहा है कि आप सभी को 2025 से पहले पहले पेंशन पर बड़ी सौगात देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2025 के साल में यहां पर आम लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन्हीं लोकसभा चुनाव से पहले आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम मांग 7500 प्लस डीए समेत मेडिकल फैसिलिटी की डिमांड को मान लिया जा सकता है। ऐसा आदेश आप सभी के लिए निकल कर आ सकता है, ऐसी दोस्तों उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन हाल फिलहाल में जो पेंशन धारकों से रिलेटेड बड़ी खबर थी, आज की इस वीडियो में हमने आपको दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें।